अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। आपने मिलना चाहेंगे अपनी माँ से? आई नो नीतू आंटी ऐसा नहीं कर सकती, मगर फिर विक्रांत उन पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कहीं माँ की कोई चाल तो नहीं? जी मन्ना जी। धैर्य सर, विक्रांत सर आपके साथ ही है क्या? वो यहीं पर है। अच्छा, मेरी बात कराइए ना, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं, अभी हम घर आ रहे हैं ना, उसके बाद बात कीजिएगा, फोन पे नहीं। क्या वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो जो कुछ भी हुआ उसके बाद ठीक नहीं है ना बात करना है, इसलिए घर आएंगे ना फिर बात कीजिएगा। अच्छा, आपने मेट्रन वाली बात बताई उन्हें? मैंने उसको भी कुछ भी नहीं बताया। मैं उसको लेकर ना भी घर आ रहा हूँ, उसके बाद हम सारी बातें उसके साथ करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मन्ना जी, जब मैं घर पे था तब तो नीतू मैम नहीं थी, तो वो वापस कब आई? आपके जाने के कुछ देर बाद ही, लेकिन वो बहुत परेशान थी। वो उन्होंने बताया विक्रांत सर को ढूंढने गई थी। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। इसका मतलब नीतू आंटी सच में माँ की गुनहगार है। I'm sorry। मैं आपकी बात पे यकीन नहीं किया और नीतू मम ने आपको जान से मारने की कोशिश की, मेरे आंखों के सामने आए। सॉरी, मेरी गलती। आई नो इट्स मेरी गलती, क्योंकि मैंने उनकी झूठ पे यकीन किया और आपके सच पे सवाल उठाया मैंने। आई एम सो सॉरी। विक्रांत, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। What? मुझे तुम्हारी दुनिया में वापस लौट के आना ही नहीं चाहिए था। माँ, तुम तो कितने खुश थे अपने लोगों में, अपनी दुनिया में। मैंने बेवजह की तुम्हें तकलीफें दी। नहीं। और मैंने भी क्या ही पा लिया, अपने दूसरे बेटों को भी खो दिया मैंने। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी। और अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी मैं। What? हाँ। तुम खुश रहना अपनी दुनिया में, अपने लोगों के साथ। तुम्हें और तकलीफें नहीं होगी, मेरी वजह से नहीं होगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये मेरी माँ की जान लेने की कोशिश कर रही है। मिसेस नीतू सलूजा, विशाखा कुमार पे जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है।
क्या सच में इसके पीछे नीतू आंटी हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम चलो। एक मिनट। अरेस्ट वारंट मैंने साइन नहीं किया। मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद हैंडल करूंगा। सॉरी सर। कुछ नहीं होगा। ये देख रही हैं आप? देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। आपके घटियापन की कोई लिमिट है कि नहीं? जबान संभाल के डीसीपी साहब। फिलहाल संभलने की जरूरत इनको है, और वही करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे माँ से बात करनी है। मेरी भी माँ है। आप शायद भूल रहे हैं कि ये कंप्लेन मैंने फाइल की है, तो जो भी सवाल जवाब आपके होंगे वो मुझसे होंगे। बेहतर यही होगा, क्योंकि मैंने कहा मैं चश्मदीद गवाह हूं और मैं अपना बयान देने आया हूं। ठीक है, अगर एक गवाह का बयान सुना जाएगा ना, दूसरे का भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुलेखा जी तुम्हारे सामने खड़ी है, हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन। दादी के साथ वहां पर जो कुछ हुआ है और जिसके कहने पर हुआ है, ये सब कुछ बयान करने के लिए तैयार है। तुम तैयार सुनने के लिए? अभी भी टाइम है, समझ लीजिए। अगर इन्होंने अपना बयान दे दिया, आप यहां से सीधा जेल जाएंगे। क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? हाँ, प्ले चल रहा है कोई? ये ड्यूटी है। मूवी चल रही है? नहीं नहीं, ड्रामा नहीं है, ये सबूत है। अगर सबूत के आप यकीन नहीं कर रहे थे ना, तो मैं सबूत लेकर आई। आपको सबूत चाहिए था ना, ये मेट्रिन सबूत है। विशाखा जी के किए हर अत्याचार का सबूत है वो, जो विशाखा जी ने सालों से दादी पर किए हैं। दादी को गलत दवाई देने से लेकर दादी की जान लेने तक की कोशिश की है, और इन सारी साजिशों में इन्होंने साथ दिया है विशाखा जी का। और मैं इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। मेरी आंखों के सामने हुआ था ये सब। प्लीज विश्वास। इनको जो भी कहना है ना कहने दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बातें में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल जिसने मेरी माँ को मारने की साजिश की ना, उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ होगा।
ये कदम उठाना चाहते हैं, पर ये कदम उठाने से पहले एक बार उस औरत की सच्चाई जान लीजिए जिसे आप अपनी माँ मान बैठे हैं। एक बार आई जुलेखा जी, बताइए, ये हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन, ये बताएंगे आपको सच? सुलेखा जी, यहाँ पर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे होते हुए आपको कौन डराता है। आप अपना बयान खुल कर दीजिए, बोलिए। कुछ साल पहले विशाखा जी अपनी बुढ़ी सास को लेकर के हमारे वृद्धाश्रम आई थी और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और बोला कि मेरी सास पे कड़ी नजर रखो। उनका बाहर जाना, किसी से मिलना अलाउ नहीं था और उनके कहने से मैं उनको नशे की दवाइयाँ देती थी ताकि उनका दिमाग सुन हो जाए और वो किसी से बात ना कर पाए। पर कुछ ही दिन पहले दादी जी ने धैर्या सर से मिलने की जिद पकड़ ली थी। छोड़ो मुझे एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। तो विशाखा जी को लगा कि दादी जी का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दवा का डोज बढ़ा दूं ताकि दादी जी जल्दी मर जाए। पर इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर पाती, सर और मैं वहाँ आ गए थे और दादी को बचा के लेके गए। मैंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ इनके कहने से किया। ठीक है। इसलिए दादी की जान को खतरा था, इसलिए हमने दादी को शालिनी के घर पे छिपा के रखा था। और इतना काफी नहीं था इनके लिए, ये दादी की लोकेशन जानने की कोशिश करती रहती थी, चालें चलती रहती थी। और हमारी जोड़ों वाली रस्म के दिन, उस दिन भी इन्होंने चाल चली थी। धैर्य सर उनकी चाल में फंसने वाले थे, पर मैंने किसी तरह रोक लिया। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बस करो। कितना झूठ बोलेगी? कैसी औरत है, झूठी। अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। क्यों ऐसा कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे अपनी माँ को। मैं कब से कह रही हूँ धैर्य, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कौन है ये औरत? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहीं की नहीं।